इजराइल ने गाजा को लेकर अब नई रणनीति बना ली है। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट ने इजराइल के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस नई रणनीति के तहत इजराइल अब पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा। इजराइल के इस फैसले की इजराइल में भी आलोचना हो रही है। आइए आपको इस नई रणनीति और इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस रणनीति की व्यावहारिकता पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। गाजा में करीब 22 महीने से जारी जंग और भी भीषण रूप लेने जा रही है। इजराइल की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण की योजना पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना गाजा शहर पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगी और साथ ही युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता भी मुहैया कराएगी। कैबिनेट के फैसले से पहले नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल गाजा पर पूर्ण नियंत्रण जरूर हासिल करना चाहता है, लेकिन उस पर शासन करने का कोई इरादा नहीं है। सुरक्षा कैबिनेट ने युद्ध समाप्ति के लिए 5 सिद्धांतों पर जोर दिया है। इनमें हमास का निरस्त्रीकरण, सभी जीवित और मृत बंधकों की वापसी, गाजा पट्टी का असैनिकीकरण, गाजा पट्टी में इजरायली सुरक्षा नियंत्रण, एक अलग वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जिसमें ना तो हमास और ना ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण शामिल हो। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा दायरा चाहता है। फिलिस्तीनी क्षेत्र को अरब बलों को सौंपना चाहता है जो इजराइल की सुरक्षा को चुनौती दिए बिना उचित तरीके से इसका संचालन करेंगे। उनका कहना है कि गाजा में हमास की मौजूदगी के होते ऐसा होना संभव नहीं है। पिछले महीने इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 75% हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया था। इस योजना को लेकर गुरुवार की बैठक से पहले सेना प्रमुख इयान ज़मीर और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेद की खबरें इजरायली मीडिया में छाई हुई थी। खबरों में कहा गया कि सैन्य नेतृत्व गाजा के उन इलाकों पर कब्जा करने के विचार से सहमत नहीं है जहां इजराइल का पहले से नियंत्रण नहीं है। जमीर का कहना है कि बाकी हिस्से पर कब्जा करने के अभियान से सेना उस क्षेत्र में फंस सकती है। जमीर ने यह भी कहा कि जहां से सेना पीछे हट गई है उन इलाकों को वापस लेने से हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को नुकसान पहुंच सकता है। विपक्ष ने कैबिनेट के फैसले को आपदा बताते हुए कहा कि इससे कई और गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यायर लिपिड ने कहा है कि इससे बंधकों और सेना की जान को खतरा बढ़ सकता है। फैसले पर गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इजराइल के कदम की निंदा करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में खून खराबा और बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र पहले ही गाजा में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की चेतावनी दे चुका